हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स में एक न्यू वीडियो में एक इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी के अगेन हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आ गया है। जैसे आप इसको न्यूज़ सेक्शन में पढ़ सकते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से एक अपडेट्स आ रही है सेल डाटा को लेके। ये सभी की रिगार्डिंग न्यूज़ के रिगार्डिंग आप सभी को अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ईच एंड एवरीवन जो आप 5 बिलियन सेल्स में काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए ज़रूरी है। अब रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयरिंग कीजिए। आपकी पॉइंट्स ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप 5 बिलियन सेल्स में एज ए सेल डाटा यूज़र एज एफिलिएट काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं जो भी पॉइंट्स बोलूँगा आप उसको ध्यान दीजिए और सही तरीके से फॉलो कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयरिंग कीजिए। अगर मेरे बैकग्राउंड से वैसे कुछ आवाज़ आता है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो तारीख है 31 है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 31 जुलाई। आज के दिन जो अपडेट आया है, अपडेट नंबर 1, ये अपडेट लागू हो रही है कल से। इवन आप आज से इसको फॉलो ही कर सकते हैं। ड्यू टू मास misuse of the flexible 8 extensions per day that cell data allow for proper individuals that could not be afford a device, it has been abolished today being 31st, ये जो डेट है। This has decided to protect and grow the wider community safely and to stop obvious abuse we are experiencing from organized cheats on factor scale। इसको जो मैंने पढ़ा आप उसको इजीली समझ सकते हैं कि पहले आपको बोला गया था कि आप एक ही डिवाइस से 8 एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ये भी मानता हूँ, कंपनी भी मानती है। बट इसका बहुत सारे लोगों ने मिस यूज़ किया। मतलब एक ही नाम पे 4-5 आईडी बना देते हैं लोग। डिफरेंट नेम है बट वैलिडेशन वही करते हैं। कभी एक्सटेंशन को चेंज नहीं करते हैं। एक ही एक्सटेंशन के थ्रू 7-8 आईडी वैलिडेट कर लेते हैं। इसके लिए जो लोगों ने मिस यूज़ किया है, इसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से कम्युनिटी को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए, वाइडर स्प्रेड करने के लिए कंपनी ने डिसीज़न लिया है कि आज से ऐसे नहीं होने देंगे। 8 एक्सटेंशन भूल जाइए। अभी क्या होने वाला है, अपडेट नंबर 2 के पर चलते हैं। ओनली 1 एक्सटेंशन इज़ परमिटेड ऑन 1 डिवाइस। ध्यान दीजिए, एक ही डिवाइस के अंदर एक ही एक्सटेंशन चलेगा। 1 extension is permitted on 1 device। 1 डिवाइस पर एक्सटेंशन मतलब एक ही डिवाइस में एक ही एक्सटेंशन चलेगा और वो यूज़र एक ही होगा। ध्यान दीजिए, 1 मोबाइल फ़ोन 1 डिवाइस जिसको हम बोलते हैं डिवाइस। आप मोबाइल फ़ोन पकड़िए, आपकी लैपटॉप पकड़ लीजिए, कुछ भी हो, आपके अकाउंट एक ही होगा, आपकी डिवाइस एक ही होगा और आप एक ही होंगे। पर्सन 1, डिवाइस 1 और आपके अकाउंट भी एक ही होना चाहिए। और ये 1 तारीख से लागू हो रही है फ्रॉम अगस्त 1st। द फर्स्ट एक्सटेंशन टू लॉग इन यूजिंग द डिवाइस इज ओनली एक्सटेंशन दैट इज परमिटेड टू यूज़ द डिवाइस। कल से जो भी आप लॉग इन करेंगे एक ही डिवाइस के अंदर, लॉग इन की बात नहीं, एक्सटेंशन के इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसी डिवाइस से ये कल से रजिस्टर्ड होना चालू हो जाएगा। देखिए, सपोज़ अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही फ़ोन के अंदर आप अगर मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते थे तो उसको अभी से वो मत कीजिए, डिफरेंट डिवाइस ढूंढिए। कल के बाद अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर रहे थे, अगर आप डिफरेंट डिवाइस में डिफरेंट अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, वो उसी डिवाइस के अंदर ही रजिस्टर्ड हो जाएगा कंपनी की तरफ से। मतलब एक बार जिस डिवाइस में एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन हो गया तो फिर कंपनी उसी डिवाइस के अंदर ही ट्रैकिंग करती है कि हाँ, ये यूज़र का ये डिवाइस है, ये आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। एक ही आईपी एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट आप एक्सेस कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट डिवाइस होना चाहिए। जैसे कंपनी ने यहाँ पे पूरे क्लियर कर दिया है कि कल से जो भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेगा, लॉगिंग यूजिंग द डिवाइस, ओनली एक्सटेंशन दैट इज़ परमिटेड टू यूज़ इन दैट डिवाइस। मल्टीपल डिवाइसेस कैन बी यूज्ड बाय 1 एक्सटेंशन। ध्यान दीजिए, आप एक ही एक्सटेंशन को मल्टीपल डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, बट
यूज इनवैलिडेट्स दैट डिवाइस फॉर एनी अदर एक्सटेंशन। अगर आपके पास दो लैपटॉप है, सपोज सॉरी एक फ़ोन है एक लैपटॉप है, आप अपना एक्सटेंशन को आप मोबाइल के अंदर चला सकते हैं, वही एक्सटेंशन को लैपटॉप के अंदर भी चला सकते हैं। बट जो आपकी सेम एक्सटेंशन लैपटॉप के अंदर चल रही है, उसके अंदर नेक्स्ट आप और किसी का एक्सटेंशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सपोज़ आपने सोचा कि नहीं, मैं वाइफ के नाम पे मेरे लैपटॉप पे चला चला लूँ, बट आप क्या कर रहे थे ना कि आप एक ही एक्सटेंशन को दो जगह चला रहे थे। तो आप जो सेकंड डिवाइस जो आपकी लैपटॉप है, उसके अंदर आप नेक्स्ट किसी का एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इससे सबसे बेटर है, आपके पास एक ही एक्सटेंशन है तो आप अपना मोबाइल पे यूज़ कीजिए। दैट इज़ क्लियर। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, इफ़ द डिवाइस दैट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू द फास्ट एक्सटेंशन। अगर आपकी डिवाइस आपके एक्सटेंशन के पर रजिस्टर्ड हो गया है, इफ़ द एक्सटेंशन इज़ यूज्ड अगेन, मतलब इसका ये है दोस्तों कि अगर आपकी डिवाइस के अंदर एक एक्सटेंशन है, उसी डिवाइस के अंदर आप दूसरे का किसी का इंस्टॉल करके फिर से उसको यूज़ अगेन किया, मतलब आपसे आपने उसको फिर यूज़ किया, तो फिर उसके हिसाब से द एक्सटेंशन विल बी ब्लॉक्ड, विच मीन ऑल्सो सेल डाटा विल बी ब्लॉक्ड। आपका जो सेल डाटा अकाउंट है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। सिंपली आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप अभी से एक ही काम माइंड में बैठा लीजिए कि आपके फ़ोन के अंदर दूसरे किसी का आप वैलिडेट नहीं करोगे, मतलब वैलिडेट भी नहीं करोगे और उसका एक्सटेंशन भी आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करोगे। आपका एक्सटेंशन आप खुद ही चलाओ अपने मोबाइल के अंदर अपना अकाउंट का। टू कंटिन्यू यूजिंग योर सेल डाटा अकाउंट इफ़ यू हैव लॉस्ट एक्सेस टू शेयर डिवाइस। देखिए, अगर आपकी सपोज़ आप सेल डाटा अकाउंट यूज़ कर रहे थे, अपना आपका मोबाइल खो जाती है, and login download a new extension from your celled account into the another device that is not shared। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप एक डिवाइस यूज़ कर रहे थे, वो गुम हो गया, फिर से आपने नया मोबाइल लिया है, तो न्यू मोबाइल के अंदर ना आप अगेन अपना अकाउंट को ओपन करके कीवी के अंदर, और आपका जो एक्सटेंशन है आप उसको फिर से डाउनलोड करके फिर से इंस्टॉल कीजिए। आप ऐसे किसी के मोबाइल सपोज सेकेंड हैंड मत खरीदिए जिसके अंदर और किसी का 5 बिलियन का अकाउंट चल रहा था, और वैसे होगा तो आपके अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर आपकी फ़ोन खो गया है, न्यू फ़ोन आप लाने वाले हैं, न्यू फ़ोन के अंदर अपना जो एक्सटेंशन है उसको अगेन इंस्टॉल करके फिर से आप यूज़ करना चालू कर सकते हैं। इससे अच्छा होगा कंपनी की सपोर्ट में एक बार मेल कर देना कि सर ऐसे मेरे साथ हो गया था, तो मैंने एक नया मोबाइल भी ले आया हूँ और मैं इसी के अंदर भी अभी कंटिन्यू करूँगा। ये भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है। सिंपली ये कुछ पॉइंट्स, इतना भी भारी भरकम पॉइंट्स नहीं है, सिंपल पॉइंट्स है। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अभी सेफ हैं, आगे भी आप सेफ ही रहेंगे। तो इस चीज़ का आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, अगर आपके मोबाइल फ़ोन कभी खो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, जब भी आप न्यू फ़ोन लाएंगे उसके अंदर आपको अगेन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके फिर आप अगेन ब्राउजिंग कर सकते हैं। और शेयर डिवाइस मत कीजिए जिसके साथ ऑलरेडी किसी का मतलब यूज़ किया हुआ मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर आप मत यूज़ किया कीजिए। दिस अपडेट डज नॉट अफेक्ट मल्टीपल डिवाइस यूजिंग द सेम आईपी प्रोवाइडिंग। ये जो अपडेट है ना, तो अगर आपके पास आईपी एड्रेस एक ही है मल्टीपल डिवाइसेस से, सपोज़ आप ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, एक ही फ़ोन की हॉटस्पॉट से आप 2-3 डिवाइस का वैलिडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपी एड्रेस सेम होगा, डिवाइसेस डिफरेंट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी एक्सटेंशन है आपके अकाउंट है वो सेट है, आपके एक्सटेंशन डिफरेंट है, अकाउंट डिफरेंट है, तो एक ही आईपी एड्रेस है, तो आप हॉटस्पॉट के थ्रू आप इजीली चला सकते हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ भी मेंशन किया गया है, on the different device and each has KYC pass showing the same home address as the IP। ये इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, उनका KYC भी कर लीजिए जिसका आप शेयरिंग करते हैं, अपना जो IP एड्रेस है, अपना हॉटस्पॉट जिसके साथ शेयरिंग करता है, तो उनका भी जो KYC है वो भी कर लीजिए।
और उनका जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस उनका भी मेंशन होना चाहिए उनके अकाउंट पे। एक ही घर के अंदर सपोज अगर आपके 3 डिवाइसेस है, 4 डिवाइसेस है, उनका भी जो होम एड्रेस है वो डिवाइसेस अलग डिवाइसेस का, उसके अंदर भी आईपी एड्रेस सेम अगर हो रही है ना, हॉटस्पॉट से चल रही है, तो उनका भी एड्रेस केवाईसी के अंदर भी सेम होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिए। तो अभी फुल्ली स्ट्रिक्ट हो गया है 5 बिलियन सेल्स। आपको लग रहा था कि पैसा यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट ईजी दोस्तों। अगर आपकी भी कंपनी होती है ना, तो क्या आप चाहेंगे कि आप ऐसे पैसा बांटेंगे फ्री में, मतलब एक एक लोग अपना 5-5 अकाउंट बना के पैसा लेंगे, ऐसा नहीं है ना। सो आप अभी से समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई चीटिंग चलने वाला नहीं है। जो चीटिंग कर रहे थे उनका अकाउंट ऑलरेडी हट चुका है सिस्टम से। सो सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 बिलियन सेल्स का ऐसा है कि आप कुछ भी गलत करते हैं वो फटाक से पकड़ लेंगे। और यहाँ पे कोई मैनुअली कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करता है। सो ये सारा कुछ चीज़ का ध्यान रखिए। अभी से एक ही पर्सन आप एक है, आपकी मोबाइल एक ही है, आपकी अकाउंट हैक है और आपकी एक्सटेंशन एक भी होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये थोड़ा सा अपडेट मैं आपको शेयरिंग करना चाहता था। जो जितना ज़्यादा हो सके इस अपडेट को जितना ज़्यादा हो सके शेयरिंग कीजिए, ताकि जो लोग कर रहे थे अभी से, जो मल्टीपल अकाउंट्स की यूज़ कर रहे थे सेम मोबाइल के अंदर, वो इस अपडेट के थ्रू अवेयर होके वो डिफरेंट डिवाइस के अंदर अपना वैलिडेशन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना चालू कर सके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलता है एक न्यू वीडियो में फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।